प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? परमेश्वर ने आज एक और दिन दिया, परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, वचन पढ़ते हैं, आप हमें सिखाएं प्रभु जी, भेद की बातें प्रभु जी, जो बातें गुप्त हैं उनको आप हमें बताएं। होली स्पिरिट, थैंक यू जी। सारा गौरव आदर महिमा आपको देते हैं, उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। वचन पढ़ेंगे मत्ती 13 अध्याय, उसका 34 पद से 35 पद तक। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं और बिना दृष्टांत उनसे कुछ न कहता था, कि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुँह खोलूँगा, मैं अपने उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही है प्रकट करूँगा। तो इस वचन को पढ़े जाने को परमेश्वर आशीष दें। यीशु कहानियों में बातें करते हैं, लोग समझ सकें। यीशु कहानियों में बातें करते हैं जो लोग समझ सकें। पहली बात, कहानी। यीशु मसीह कहानियों में बात करते थे। जैसे यशायाह कहता है, जे वो अपना मुंह खोलेगा और कहानियों में वो बातें करेगा, दृष्टांतों में वो बातें करेगा, मुंह खोलेगा, उत्पत्ति की जो बातें गुप्त है उसको प्रकट करेगा। इसी तरह यीशु मसीह जी वो बातें हमारे ऊपर प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि वो पिता ने उन्हें स्वर्ग से भेजा हमारे लिए। और उन बातों को, जिन बातों को हम समझ नहीं सकते और जान नहीं सकते थे, वो बातें कहानियों में हमसे कहते हैं, क्योंकि कहानी जो होती है, मनुष्य कहानियों में बहुत अच्छे से समझ सकता है, इसीलिए कहानियों में बातें वो करते हैं। जिस तरह यीशु मसीह ने वचन को कहा, जिस तरह से वचन को बताया, उस तरह से आज तक कोई भी आया किसी ने नहीं बताया। और दूसरी बात है भेद की बातें। उन्होंने भेद की बातें बताई। भेद की बातें सिर्फ मनुष्य वो सोचे जो मैं इन आँखों से, इन कानों से, इस बुद्धि से समझ सकूं, तो वो नहीं समझ सकता। जब तक उसके अंदर पवित्र आत्मा ना हो, यीशु की आत्मा ना हो, जब तक वो ना समझाए, तो वो ही समझ सकता। जो इन वचनों को पढ़ता है, प्रार्थना करता है, वही इन बातों को समझता है, पर वो साधारण व्यक्ति नहीं होता है, वो एक अलग व्यक्ति बन जाता है। और तीसरी बात है प्रभु की योजना। जो योजनाएं परमेश्वर ने बनाई, वो योजना यीशु मसीह के द्वारा वो प्रकट की, यीशु मसीह के द्वारा उसे पूरी की। कौन सी योजना? जो एक भी मनुष्य नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। इस पृथ्वी में जब यीशु मसीह को उन्होंने भेजा, तो भेद की बातें, स्वर्गीय बातें बताने लगे। तो जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो स्वर्ग की बातें हमारे अंदर प्रकट होती हैं, स्वर्ग की बातें हमारे अंदर आती हैं, और हम साधारण व्यक्ति नहीं बनते। हम उस वचन को जानने लगते हैं जब यीशु मसीह हमसे बातचीत करते हैं और अपने वचन जब हमको दे रहे हैं और देते हैं। तो इसी तरह हमें क्या करना है? पहली बात है कहानियों में यीशु मसीह बातें करना, पर हमें इसे समझना है। दूसरी बात है भेद की बातें। भेद की बातें हमें समझना जब बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे। तीसरी बात है प्रभु की योजना। प्रभु की योजना क्या थी? जो हम स्वर्ग जाएं। स्वर्ग को ले जाने के लिए यीशु मसीह आए। वो शैतान है जो हमसे चिढ़ता है, वो तो कहता है वो तो स्वर्ग जाएगा नहीं, इसलिए वो सोचता है जितने मनुष्य हैं वो स्वर्ग ना जाने पाएँ। पर हमने यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया है, अपने जीवन को हमने यीशु मसीह को सौंप दिया है। तो उन अनुसार, वचन के अनुसार जब जीवन हम जीते हैं, परमेश्वर हमसे खुश रहते हैं और हमें बहुत आगे तक बढ़ाते हैं। इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहें और हमेशा खुश रहें, हमेशा आनंदित रहें, और इन वचनों को समझते रहें, प्रार्थना करते रहें, इन वचनों को समझते रहें। तो परमेश्वर आप लोगों को बहुत आगे तक बढ़ाएंगे। प्रार्थना करेंगे, अपने स्थानों पे, शरीरों पे हाथ रख लें। जहाँ जहाँ भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दर्द है, कोई बीमारी, यीशु मसीह अभी छुएंगे, अभी चंगा करेंगे। महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर दयालु, ये सर्वशक्तिमान, इन बहन भाइयों को पैर के तलवे से सिर के बाल तक मैं आपके लहू में ढकता हूँ। प्रभु जी आपके हैं। प्रभु जी भेद की बातें, अंदर की बातें बताएं, अपनी योजनाएं जो प्रभु जी आपने रखी वो पूरा करें। प्रभु जी इनको बढ़ाते चलें मेरे यीशु मसीह। कोई घटी, कोई कमी ना होने पाए, वो वचन में ये बढ़ने पाए। जो कमाते हैं
प्रभु जी वो बढ़ने पाए, मल्टीप्लाई होने पाए, 100 गुना आशीष दे, वो बीमारियों में ना जाने पाए, घर में खर्च होने पाए प्रभु जी, दिनचर्या में लगने पाए और बड़े बड़े कार्य प्रभु जी इनके जीवन में करें। इनके शरीर, इनके आत्मा, इनके एक एक अंग सब आपके हाथों में, आपके लहू में ढकता हूँ, हील करें, चंगा करें प्रभु जी, छू लें प्रभु जी। एंजल आप इनकी सहायता मदद करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे इन्हें आशीषित करते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इसी तरह वचन में बढ़ते रहें, हमेशा आनंदित रहें, हमेशा खुश रहें और परमेश्वर की भेद की बातों को जानते रहें। प्रार्थना करते रहें, वचन को पढ़ते रहें, भेद की बातें जानते रहें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बढ़ाएंगे, बहुत आगे तक लेके जाएंगे। सबको जय मसीह की।